दतिया में बीजेपी का सबसे बड़ा दांव। आखिर क्यों कटा नरोत्तम मिश्रा का टिकट? कौन है आशुतोष तिवारी? नमस्कार, मैं हूं पंचानन पांडे और आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी मुद्दे की हो रही है तो वह है दतिया विधानसभा उपचुनाव। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। पार्टी ने अपने सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर नए चेहरे आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बना दिया है। सवाल यह है कि आखिर भाजपा ने ऐसा फैसला क्यों लिया? क्या यह सिर्फ चुनावी रणनीति है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश भाजपा का ऐसा चेहरा रहे हैं जिन्होंने दशकों तक प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले मिश्रा कई बार दतिया से विधायक चुने गए। वे मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री, कानून मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जैसे अहम पदों पर रहे। गृह मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल काफी चर्चित रहा और विपक्ष पर उनके तीखे हमले अक्सर राष्ट्रीय सुर्खियां बनते रहे। दतिया की राजनीति में उनका प्रभाव इतना मजबूत माना जाता है कि लंबे समय तक इस सीट का नाम नरोत्तम मिश्रा के साथ ही जोड़ा लेकिन राजनीति में समय के साथ रणनीतियां बदलती हैं और शायद यही वजह है कि इस बार भाजपा ने बड़ा बदलाव कर दिया। अब बात करते हैं उस चेहरे की जिस पर भाजपा ने भरोसा जताया। आशुतोष तिवारी लंबे समय से भाजपा संगठन से जुड़े हुए हैं और दतिया क्षेत्र में सक्रिय राजनीति कार्यकर्ताओं के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। संगठन में उनकी सक्रिय भूमिका और जनता के बीच लगातार मौजूदगी को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने उन्हें मौका दिया है। भाजपा का मानना है कि नए चेहरे के साथ चुनाव में नई ऊर्जा और नया संदेश जाएगा। लेकिन जैसे ही टिकट बदलने की घोषणा हुई, दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए, सड़क जाम की खबरें आई और कार्यकर्ताओं ने पार्टी के फैसले पर सवाल उठाए। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच नरोत्तम मिश्रा ने रूप अपनाया। उन्होंने साफ कहा कि भाजपा उनके लिए सर्वोपरि है और पार्टी जो भी निर्णय लेगी वह उसे स्वीकार करेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों से भी अपील की है वे किसी तरह का विरोध न करें और पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ें। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस फैसले को भाजपा की अंदरूनी राजनीति से जोड़ते हुए सवाल उठाए हैं। वहीं भाजपा का कहना है कि टिकट वितरण पूरी तरह संगठन की रणनीति और चुनावी आकलन के आधार पर किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा का यह दांव सफल होगा? क्या नरोत्तम मिश्रा का जनाधार पूरी तरह आशुतोष तिवारी के साथ जाएगा या फिर इस फैसले का असर चुनावी नतीजों पर देखने को इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार और फिर मतदान के बाद ही मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि दतिया विधानसभा का यह उपचुनाव अब पूरे मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित राजनीतिक लड़ाई बन चुका है। आपकी क्या राय है? क्या भाजपा का फैसला सही है या पार्टी को नरोत्तम मिश्रा पर ही भरोसा बनाए रखना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।